हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स और मज़गांव डॉक ये कुछ 3 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने बाजार की बात करें तो बाजार के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 0.88% की तेज़ी, फिर निफ्टी 100 की बात करें तो 0.88% की तेज़ी, निफ्टी मिड कैप 50 की बात की जाए तो 0.85% की तेज़ी, मिड कैप 100 0.83% की तेज़ी, स्मॉल कैप 100 0.58%, स्मॉल कैप 50 0.71%। ओवरऑल इंडेक्सेस की बात की जाए तो बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन बढ़िया तेज़ी बनी हुई है बाजार में। अगर हम सेक्टोरल वाइज भी बात करें तो लगभग सभी सेक्टर्स में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो देखो ये है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। तो जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के अंदर हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। सिर्फ कुछ स्टॉक्स को छोड़कर जैसे जीआरएससी हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, फिर मिश्र धातु एंड एमटारटेक, तो ये कुछ गिने चुने स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही हैं। बाकी सभी स्टॉक्स के अंदर हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब चलो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए तो कैसा माहौल है यहाँ पर। अब दोस्तों देखो, कोचिन शिपयार्ड के अंदर हमें आज के दिन लगभग 4% की तेजी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग टाइम में ये लगभग 6% से भी ज़्यादा थी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरकर 4% पर फिलहाल देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे रीजंस की बात करें तो रीजन है इनके Q1 के अर्निंग्स। कल इनकी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग रिजल्ट्स आउट हुई थी। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह 60% 70% इस प्रकार से बढ़े हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली प्ले किया है और स्टॉक के अंदर तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा मायने रखती है ईयर ऑन ईयर की डेटा। तो देख सकते हो यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन थी। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं। कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था ये लेवल पर स्टॉक को 2116 तक स्टॉक गिरकर आई थी। यहाँ पर लगभग 52 वीक हाई के लेवल से 30% की डिस्काउंट अवेलेबल थी। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग किए थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी आई। और देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये इस रेजिस्टेंस तक पहुँच गई जो कि है 2447 की। एंड फिर जिनका विजन लॉन्ग टर्म का था वो तो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने खरीदा था इस लेवल पर वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। इस वजह से स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन बायर्स की तुलना में सेलर्स कम हैं, बायर्स हावी यहाँ पर आज दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते कुछ भी हो सकता है, कोई भी हावी हो सकता है। बाकी अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी भी डिस्काउंट ठीक है। अगर आपको देखो कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना। अगर आपको भरोसा नहीं है, दूसरों के कहे सुने पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात होगी। इनफैक्ट मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। तो कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं है कि यहाँ पर आप बाइंग करो या फिर सेलिंग करो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको स्टॉक पसंद लगती है, इनमें से कोई भी जो स्टॉक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद लगती है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी एनालिसिस करनी है। एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके चल सकते हो। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट की बात कर रहे थे तो डिस्काउंट देखा जाए तो चलो ठीक है, 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 2400 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात की जाए तो लगभग 20% की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी किया जा सकता है, लिमिटेड अमाउंट के साथ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब देखो अगर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलती है तो ये सपोर्ट के लेवल्स पर एसआईपी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। यहाँ पर पहला है 2245 का, दूसरा 2116 का और तीसरा 2019 का। तो यहाँ पर ये लेवल्स पर एसआईपी कर करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज ऐसा ना हो कि एसआईपी करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना समझदारी होगा। एंड यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी ज़रूरी है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जीआरएससी।
अब दोस्तों देखो, आज के दिन लगभग 1% की गिरावटें हमें देखने को मिल रही हैं। कल की बात की जाए तो कल भी यहाँ पर गिरावट थी लगभग 4.5% की। ठीक है। अब देखो गिरावट क्यों आ रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, इसके पीछे रीजंस हैं इनके Q1 के अर्निंग्स। कल मार्केट आवर में ही इनकी रिजल्ट आ चुकी थी। रिजल्ट्स की ओवरऑल अगर हम बात करें तो बढ़िया थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है एंड मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट नहीं कर पाई थी। सेल्स के अंदर बीट तो की थी लेकिन प्रॉफिट्स को बीट नहीं कर पाई थी, इसलिए इन्वेस्टर्स ने नेगेटिवली यहाँ पर प्ले किया है। कल के दिन तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, कल के मुकाबले में आज गिरावट कम ही है। ठीक है। अब देखो कोचिन शिपयार्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोचिन शिपयार्ड की तरह ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। जिस प्रकार से वहाँ जिस परसेंटेज में बढ़े हैं उस परसेंटेज में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी डिस्काउंट की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 2065 की फिलहाल, तो यहाँ तक कि अगर बात करें तो लगभग 26 से 27% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, फर्स्ट SIP करना चाहते हैं तो ये जो डिस्काउंट है चलो ठीक है, लेकिन हाँ फिर से बोलना चाहूँगा कि लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे देना है एंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी ज़रूरी है। देखो ये जो कंपनीज हैं ये PSU कंपनीज हैं एंड इनके ऊपर काफ़ी बड़ा रिस्क ये होता है कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से सपोर्ट करेगी उसी प्रकार से ये कंपनीज आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करती है गवर्नमेंट तो आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, तो सोच समझ कर ही यहाँ पर अमाउंट लगाना है। बाकी पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स भी रखने चाहिए। तो डिस्काउंट की बात करें बढ़िया है, अगर आपको कंपनी बढ़िया लगती है, पसंद है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हो। बाकी देखो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर हम SIP को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ये करंट प्राइस पर, सेकंड SIP 1963 का जो सपोर्ट है यहाँ पर करके चल सकते हैं, फिर थर्ड SIP यहाँ पर 1750 के लेवल पर करके चल सकते हैं। लेकिन देखो कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, आप अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार ही कोई डिसीजन लेना। ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो 2200 का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर 2424 का, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखना है एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है या फिर सेलिंग करना है तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स पर सेलिंग करके चल सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजगांव डॉक के अंदर लगभग हमें अभी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है और देखो अभी इनकी जो Q1 की रिजल्ट्स है ये नहीं आई है, 14 अगस्त को रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम अभी फ्रेश बाइंग की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ओवरऑल ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है, 14 से 15% की डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड है, कंपनी अगर उनको पसंद है तो फिर यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट SIP कर सकते हैं छोटे से अमाउंट के साथ में। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर एड ऑन करके चल सकते हैं, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है, 4828, 4500, 4233 ये सब सपोर्ट के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, SIPs को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड देखो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक के अंदर 19-20% की डिस्काउंट्स अवेलेबल थी तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बेटर डिस्काउंट था। अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग कर रखा है ऑलरेडी तो फिर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म के विजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमने अभी कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।